जूही, तूने प्रियंका को संभाला क्यों नहीं? उसे अकेला ही क्यों छोड़ा? क्या आत्महत्या करने की कोशिश की उसने? अच्छा अच्छा सुन, कौन से हॉस्पिटल में है? पीस हॉस्पिटल। ठीक है, तुम लोग प्रियंका का ध्यान रखो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है? हाँ। हाँ, हमारे को घर बेचना है। मैंने इस्तेहार दिया था पेपर में, हमारा नाम कुसुम कोठारी है। आप आ जाओ, हमारा घर देख लो, जो आपको पसंद आ जावे हमारे को उचित दाम दे दो तो घर आपका, लेकिन हमारे को जल्दी है। राम राम सा। मम्मी जी, आपने ऐसे एक रात में घर बेचने का फैसला ले लिया? चलो, हमारे को ऐसा घूर क्यों रहे हो? माँ, कब लिया ये फैसला? हमसे ना कोई सलाह, ना कोई मशवरा। घर के बाहर तख्ती पे किसका नाम लगा हुआ है? कुसुम कोठारी। घर मारा है, मैं थे लोगों से पूछ के सब कुछ करूं? पर माँ, तूने घर बेचने का फैसला क्यों लिया है? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? मम्मी जी प्लीज कुछ बोलिए ना। मनोहर, गाड़ी निकालो। क्या कर रहे हो? तुमको सुनाई नहीं दिया क्या? मनोहर, वहां मेरी प्रियंका, तुमको सुनाई नहीं दे रहा? आप? तुम्हारी प्रियंका? तुम्हारी प्रियंका ठीक है नील, वो फोन कॉल झूठा था। मैं और केटी जी देखना चाहते थे कि तुम प्रियंका के लिए क्या महसूस करते हो। ये सब कुछ साफ साफ इसके थोबड़े में दिखाई दे रहा है। प्रियंका अस्पताल में है ये जानकर जान निकल गई तुम्हारी, और तुम इतने बड़े बन गए हो कि अपने बड़े भाई से बातें छिपा रहे हो। साफ साफ शब्दों में पूछा था मैंने तुमसे प्रियंका के बारे में, पूछा था ना? तो फिर झूठ क्यों बोला मुझसे? मुझे लगा था मैंने तुम्हारा भरोसा जीत लिया है। लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम अपने बड़े भाई से बात करोगे, लेकिन नहीं, तुमने तो शायद अपना समझा ही नहीं मुझे। मैं आपको सब कुछ सच सच बता देना चाहता था, पर मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गया था। तुम बड़े भाई होते इसीलिए है ना? मैं हूं ना, संभाल लूंगा सब। तू बता मुझे, सब कुछ बता साफ साफ, क्या हुआ है? वो बात यह है कि वो बड़ी माँ ने बोला कि जेपी जी और मैंने महेश्वरी इसको जबान दी है कि उनकी बेटी की शादी हम तुम्हारी से करवाएंगे। जेपी जी इस वक्त बहुत बड़े कर्जे में है और मिस्टर महेश्वरी हमें एक बहुत बड़ी मुसीबत से निकाल रहे हैं। लेकिन तुम्हारी और शिखा की शादी हो जाने के बाद, इसीलिए हम चाहते हैं कि ये शादी हो जाए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसीलिए माना कि एक ही छत है हमारे सर के ऊपर और मैं बेच के जाना चाहूं, बस भी कहाँ रखा है इस शहर में? धोखेबाज झूठों का शहर है ये। प्रेम की कदर है, दोस्ती की कदर है। जिसका जैसा मन आए अपना सिक्का चढ़ाए और चल पड़े। माँ, ये घर तेरा है, तू जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन ये सब कर क्यों रही है? इतने सवाल क्रोध है लोग, जानू भावनाओं में बह के कर रही हूँ, पर ये सब मैं अपनी पीयू के लिए कर रही हूँ। स्काई नील के चक्कर में इसने अपने काम की बढ़ोतरी तो रोक दी, पर मैं तो ऐसा ना होने दे सकती ना। पहले कंपनी वाले इसको भेज रहे थे, अब सारा खर्चा मैं करूंगी। अगले हफ्ते हमारी पीयू जाएगी यूके, अपने काम में आगे बढ़ेगी और मारे को कोई ना रोक सके। मैंने फैसला ले लिया है। तू चिंता मत कर, मैं मॉम से बात करूंगा और तेरी शादी प्रियंका से ही होगी। ये तेरे भाई का वादा है। प्यार करता है ना तुझसे, तो शादी भी होगी।
क्योंकि बिना प्यार के ना तो शादी निभती है और ना ही टिकती है। नील, तुम अंदर जाओ, मैं और केटी जी सब कुछ संभाल लेंगे। जाओ। जा, डोंट वरी। थैंक यू भाभी। सॉरी, वो केटी जी, वो मॉम और चाची जी शॉपिंग के लिए गई हैं, पता नहीं उनको कितना वक्त लगेगा, तो इससे पहले हम कुसुम को उसके घर को बिकवाने से रोक सकते हैं ना? मैं काम करता हूँ, कुसुम जी को अभी फोन कर देता हूँ, तसल्ली हो जाएगी। वो बहुत स्ट्रेस में थी ना, उन्हें कह देता हूँ नील और प्रियंका की शादी हम करवा रहे हैं। खुशी के मारे झूम उठेगी। आपको क्या लगता है वो मान जाएगी? वो नहीं मानेगी केटी जी, आप खामोखा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अरे 2 मिनट में मान जाएगी, मैं जानता हूँ अपनी कुसुमडी को। बार मारे को फोन करेंगे। हेलो केटी सा, मारे को बार बार फोन करके मारे घावों को कुरेदने की कोशिश ना करें। केटी सा, मैं भूल जाऊंगी कि कदम मैं आपकी बहुत बड़ी फैन थी। देखो कुसुमडी, मैं मानी नहीं ना? कभी तो मेरी बात सुन लिया कीजिए। मैं जानती हूँ वो इतनी आसानी से नहीं मानेगी, ना समझेगी, ना उसे कुछ समझ में नहीं आएगा केटी जी। बस एक ही तरीका बाकी है, उसके घर को बिकने से रोकने का। कौन सा तरीका? डन। कमाल का आइडिया है वैसे। आपका मेरा कॉम्बिनेशन ना वर्ल्ड बेस्ट है प्रीति पाडला। देर हो जाएगी, अब प्लीज जाइए ना। कौन हो भाया? आया नहीं भैरव सेठ, मुंह ताव देके। बोलो बोलो, आप मारे को बढ़ चढ़ के बोलो। आधे तारे बड़े रे, मारे पैसों के घड़े भी बतेरे। सीमेंट की फैक्ट्री डाली और खाऊं प्याज की कचौड़ी, वो भी मावा लाल मंसीलाल वाली। मुंह ताव देके। भाई साहब, हमारे को लगे आप गलत पते पे आ गए हो, अटे कोई नौकरी ना मिल रही जो आप पूरा इंट्रोडक्शन दे रहे हो हमारे को। रे नौकरी मांगने कटे आया हूँ मैं, तो थारी छोरी रो हाथ मांगने आया हूँ। मैं जोक्स कर रहा हूँ, जोक्स कर रहा हूँ। थारा स्टार देखा था मैंने पत्रिका में, तेरे को घर बेचना है तो मैंने सोचा तारा घर खरीद लूँ। मैं आपसे कटू मिल चुकी हूँ कहीं, मारे से बड़े जाने पहचाने से लोगो मारे को। हाँ, हो सकता है, हो सकता है देवी जी। फतेह सागर पे सवेरे सवेरे में वॉक करने जाऊं, मठे लेडीज जी मारे लारे लारे आवे हैं, कहीं आप तो उनमें से ना है। हाँ। भाई साहब, हो सके आप घर देखो। सुंदर, अति सुंदर। सौदा पक्का, दाम बताओ, मोस्ताव देखे। घर खरीदने वास्ते आयो, अच्छी तरह देखभाल के फिर बात करेंगे। अरे आप भूल रही हैं, एक मारवाड़ी री नजर किसी जौहरी से कम ना हुए है। हाँ, आप एक बात बताओ, मारी तो नजर पार की मैं तैयार, लेकिन आपको घर बेचने की जल्दी कहाँ है? कहीं अटे भूत प्रेत का साया तो नहीं मंडरा रहा है? ऐसी बात ना करो, पूरा धान उधान है घर हमारा। हमारी छोरी को मारे को जो के बेचना अगले हफ्ते, उस वास्ते मारे को पैसों की अर्जेंट जरूरत पड़ेगी इस बात। हाँ, 1 मिनट सुनना। छोरी है। हाँ, आप घर देखो जी, मैं आऊं। मॉम मैं जानती हूँ आप सब कुछ ठीक करना चाहती है, बिजनेस में इतना बड़ा लॉस भी हुआ है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम सब है ना, हम पर भरोसा तो कीजिए।
मैं और केटी जी मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। हम कैसे भी करके पैसों का इंतजाम कर लेंगे मॉम। लेकिन प्लीज नील की जिंदगी को इस मुश्किल घड़ी की बलि मत बनने दीजिए ना। इस शादी से उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी, इसके साथ साथ शिखा की भी और प्रियंका की भी। आप प्लीज नील को इस डील से अलग कर दीजिए। मॉम, शादी प्यार पे टिकी होती है, किसी डील पे नहीं। प्लीज ये शादी रोक दीजिए ना और नील और प्रियंका को एक कर दीजिए प्लीज। प्रीति, तुम इस बारे में मत सोचो क्योंकि तुम नहीं समझोगी। बड़े घरों के रिश्ते बिजनेस डील्स पे बनते हैं। हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। 2 दिन में नील की शादी है और इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी एंड दैट्स फाइनल। बस एक बार मेरी बात तो सुनिए प्लीज। मेरी बात हाँ केटी जी। प्रीति जी, मैंने पता लगा लिया है कि कुसुम अपना घर बेचना क्यों चाहती है। वो प्रियंका को इसी हफ्ते यूके भेजना चाहती है और इसलिए पैसे जमा कर रही है और घर बेच रही है। मैंने भी मॉम से बात करने की बहुत कोशिश की, वो मान ही नहीं रही। हमारे पास वक्त बहुत कम है। तो अब क्या करेंगे? ये शादी कैसे रोकेंगे हम? प्यार किया तो डरना क्या? जी, भगाना पड़ेगा उन्हें। आप प्रियंका को लेकर आइए, मैं नील को लेकर आती हूँ। अब मुझे और आपको मिलकर उन दोनों की शादी करवानी पड़ेगी मंदिर में, आज ही। इसके अलावा हमारे पास और कोई तरीका नहीं है केटी जी। क्या कह रही हैं आप? मैं जानती हूँ आपको हैरानी हो रही हो कि मैं ये सब क्यों कह रही हूँ। ठीक कह रही हैं आप प्रीति पार्टनर। हमें इन्हें भगाना होगा, इनकी शादी करानी होगी। एक बार शादी हो जाए, बाद में हम कुसुम को, अपने परिवार को, सबको समझा लेंगे। थोड़ा चीखेंगे, चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे, लेकिन दिल कहता है एक दिन मान ही जाएंगे। बस आज हम दोनों 2 प्यार करने वालों को मिला कर रहेंगे। डन। आप प्यार की अहमियत को कितनी अच्छे से समझते हैं केटी जी। बस मुझसे प्यार नहीं कर सकते। इस सच्चाई को जितनी जल्दी हो मुझे अपनाना ही होगा। ऐसा कैसे सोचा आपने? तो कागजात कटे, घर के कागजात हाँ है ना? हाँ, हमारा घर है तो होवेंगे ही ना। तो ले आइए फिर। अब आ लाऊं। प्रियंका, सुनो मेरी बात। आपको मेरा नाम कैसे पता? काय हो पियो? कुछ नहीं माँ। प्रियंका मेरी बात। अरे देखिए, पीछे हटिए, दूर रहिए। आप माँ से जिस बारे में बात करने आए बस वही कीजिए, समझे आप? सुनो सुनो, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। मैं 1 मिनट। आप अरे कहाँ लेके जा रहे हैं आप? यहाँ ऐसे? मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ, तुम चलो मेरे साथ। प्रीति जी वहाँ पर नील को लेकर मंदिर पहुँच रही है। आज हम तुम दोनों की शादी करवाने वाले हैं मंदिर में। शादी? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं अब नील से शादी करूंगी? और वैसे भी वो तो किसी और से शादी कर रहा है ना, तो करने दीजिए। मुझे ना उससे कोई रिश्ता रखना है ना बात करनी है। आप प्लीज हटिए। अरे क्या कर? प्लीज प्रियंका, बहुत प्यार करता है वो तुमसे। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो मेरी माँ को आपके घर से बेइज्जत होकर लौटना पड़ा। नहीं, उसकी एक वजह थी प्रियंका। हमारी फैमिली इस वक्त एक बिजनेस क्राइसिस से गुजर रही है और मेरी मॉम नील की शादी उस क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए करवाना चाहती थी। और नील ने प्रेशर में आके हाँ कहती। नील को अचानक से लगने लगा कि उसका फर्ज उसकी खुशियों से बढ़कर है। लेकिन सच तो यह है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। प्रियंका, बहुत लकी होते हैं वो लोग जिन्हें लाइफ में सच्चा प्यार मिलता है। तुम्हें मिला है। ईगो में आके या गुस्से में आकर इस वक्त तुम पीछे मत हटो, पूरी जिंदगी पछताओगी। और ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है। सच बहुत प्यार करता है वो तुमसे। तुम भी तो करती हो ना उससे प्यार? करती हो कि नहीं? अगर मौका मिले तो उसके साथ जिंदगी बिताना चाहोगी या नहीं? तो प्लीज आज मेरी बात मान लो और मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करती जाओ। तुम कुछ भी बहाना करके यहां से बाहर जाओ।
सबकी नजरों से प्रियंका को बचाकर मैं उसे मंदिर ले जाऊं। यहाँ तो सब लोग हैं, अब इनके बीच से नील को कैसे लेके जाऊं? Hello, lovelies. How's the rehearsal going on? अरे मिस्टर पैंकी प्लीज, अच्छा हुआ आप आ गए। अच्छा एक काम कीजिए, नील की संगीत के लिए हमें बहुत इजी स्टेप्स बताना जो जल्दी से याद हो जाएं। Okay. हमारे पास टाइम भी नहीं है। मुझे कैसे भी करके नील को मंदिर ले जाना होगा। मॉम प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। माँ, मुझे कुछ प्रिंट आउट्स निकलवानी है, मैं आती हूँ। वाह, क्या संस्कार है, दिल खुश हो गया। आशीर्वाद मांग रही, दे दीजिए इसे। छोरी क्या चल रहा था दिमाग में? परेशान है? आप भी कितने सवाल पूछती हैं। छोरी नए जीवन की शुरुआत करने जा रही है, भावुक हो रही है, आपके आशीर्वाद मांग रही है, दे दीजिए आशीर्वाद उसको। बगल वाली दुकान में जा रही है प्रिंट आउट निकालने, इसमें कौन सी नई शुरुआत हो रही है? मारी छोरी मैं जानू काहे चल रहा था दिमाग में? परेशान है काहे हुए हो? अरे जो माँ अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए अपना घर बेच दे, ऐसी माँ के तो पैर धो के पीने चाहिए, वही करना चाहती है। आशीर्वाद दीजिए। आप इतना इन्वेस्टिगेशन भाई साहब जो बड़बड़ के आप बड़बोले बनते जा रहे हो ना, आपकी बातों से मारे गड़बड़ की बू आवे। बात करूं छोरी? अरे छोरी तुम्हारे को बता, सारी माँ पिछले जन्म में सीआईडी दिखाई। चोप मार रहा हूँ। बात नहीं बेटिया, तुम जाओ, मैं तुम्हारी माँ के सवाल जवाब सब दूर कर दूंगा। जाओ। हाँ मैं आती हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।